हेलो फ्रेंड्स, विजय ध्वज के जिस में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन का जो कि वार्षिकांक है। यह मई 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक का अपडेटेड है और यह विभिन्न एग्जामों के लिए जैसे बीएससी, बीएसओ, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफएसआई, ऑल एग्ज़ाम जितने वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए, यह 812 क्वेश्चन का एक सीरीज है। इसको हम दो तीन पार्ट में कवर कर देंगे और पहला पार्ट है, इसका पहला क्वेश्चन है। और यदि कोई चैनल पर नया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह होगा मृदुलिका झा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मृदुलिका झा। अगला है, बायोसारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बायोसारथी। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशिवारा। एबल पुरस्कार जो कि मैथ का नोबेल पुरस्कार, यह गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। एबल पुरस्कार मसाकी काशिवारा। नेक्स्ट है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया गया है। कहाँ हुआ है? टोकमक किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मथुरा। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन नेपाल मथुरा में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? यह होगा शिक्षा मंत्रालय। बालपन की कविता पहल की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने का पहला राज्य कौन सा है? वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? अमरावती। नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नेतुम्बो नदी नतेहदाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया की। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह क्या होगा? बिहार का 113वां स्थापना दिवस। बिहार दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए की नकद पुरस्कार की घोषणा की है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के विजेता को बीसीसीआई ने 58 करोड़ रुपए की घोषणा की है पुरस्कार राशि। नेक्स्ट है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एक जसप्रीत बुमराह है जो कि क्रिकेटर है। यह कौन है? जसप्रीत कौर वेट लिफ्टर है, पैरा मतलब दिव्यांग है, तो क्या होगा? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे चुना गया? विनोद कुमार शुक्ला को। अगला है, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता तेलंगाना। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली गैर मेजबान टीम बनी है? किस देश का गैर मेजबान टीम बनी है? जापान। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान टीम जापान। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? मोजी, यह होगा चाइना। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तेलंगाना। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? पहला जंगल सफारी ट्रेन मध्य प्रदेश। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार हाल ही में किसे चुना गया है? आर.के. श्री राजकुमार। कलानिधि पुरस्कार आर.के. श्री राजकुमार जी को मिला है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग विजेता कौन है? भारत। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग में विजेता कौन है? भारत।
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राम सुतार को। राम सुतार जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। 22 मार्च जो कि बिहार दिवस इसी दिन मनाया जाता है 2025 को विश्व जल दिवस की थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। संकेत भाषा विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? संकेत भाषा पंजाब। वेटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनेस्को। वेटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 यूनेस्को द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? यह होगा पश्चिम बंगाल में। पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत जीता है। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा किंग क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनकोब्रोग सम्मान किसे दिया गया है? विजय शंकर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 118वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस में कितना है? 118वां। ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे जीता है? अनोरा। ऑस्कर अवार्ड कौन सा फिल्म जीता है? अनोरा। हाल ही में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? शनि का। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में 5वां। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के नाम से पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ किया गया है? यह होगा भिवंडी में। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का संस्करण आयोजित हुआ है। यह 23वां। क्वेश्चन पूछेगा कि वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? यह नौसेना का है, भारत और फ्रांस के बीच। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 को गोल कीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? गोलकीपर ऑफ द ईयर सबिता पुनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह होगा मुंबई इंडियंस। विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में किसके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उसके साथी बुल विचमोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? 9 महीनों के बाद। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कहाँ के रुजिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? विशाखापत्तनम से। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट यह जो समुद्र तट होता है इसके मानकों को दर्शाता है और यहाँ जो विशाखापत्तनम है अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। और भारत में कुल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट तटों की संख्या कितनी है? 14 है। हांगकांग में आयोजित 18वां एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? वी आर इमेजिंग एज लाइट। ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। नेक्स्ट है किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? शुभमन गिल। भारत क्या है? शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? दलाई लामा को। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दलाई लामा। दलाई लामा क्या है? यह एक बौद्ध धर्म गुरु हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी
कॉवेंट्री 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में शीर्ष स्थान है किसका? हरियाणा। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग में 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। यूके स्थित सेंट्रल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? मयंक शर्मा। नए रक्षा लेखा महानियंत्रक मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम पे। बेंगलुरु सिटी का नाम मनमोहन सिंह। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरे संस्करण में शीर्ष पे कौन रहा है? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला कौन खिलाड़ी है? कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट है 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। क्या होगा? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? सार्वजनिक वाईफाई विस्तार से। खबरों में रहा रामसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में है? रामेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मांगली जिले में। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 56वां। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना कौन बनाई है? उत्तर प्रदेश। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश जी को मिला है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दिया गया है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? जापान के सहयोग से। चंद्रयान 5 जापान के सहयोग से। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड को। उत्तराखंड ने। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान मिला है? फ्री स्पीच इंडेक्स में 24वां स्थान मिला है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? असम का। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह होगा मध्य प्रदेश में। अब यहाँ कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गया है। हाल ही में कौन सा भारत का प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? अंजू राठी राणा। प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। IIFA अवार्ड आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? लापता लेडीज को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज बने हैं जर्मनी के नए चांसलर। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। रणजीत ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ। किस देश के वास्तुकार लियू जिकायुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकार पुरस्कार दिया गया है? चीन। लियू जियाकुन को प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार चाइना के द्वारा। चाइना के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है सिपरी का रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यूक्रेन। सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह होगा मॉरिशस में। अटल बिहारी वाजपेयी का उद्घाटन संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? अमूल। अस्त्र 3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। अस्त्र M के 3rd मिसाइल का नाम गांडीव रखा गया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 का को किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 प्रणव वेंकटेश। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है?
रोशनी नाडर। दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन से बना है? LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चपचारकुट त्यौहार मनाया जाता है? मिजोरम में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। अगला है प्राग मास्टर्स 2025 का शतरंज का खिताब किसने जीता है? प्राग मास्टर्स का अरविंद चिदम्बरम जीता है। यूनेस्को के लिए अनियमित सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ा गया है? यह होगा 6। PM सूर्यघर योजना संस्थापित करने का राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य? PM सूर्यघर, गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? सर्वम AI के द्वारा। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल राजकुमार राजादित्य। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? यह होगा भारत। 5वां एशियाई महिला कबड्डी किसने जीता है? भारत। हाल ही में गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल और एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गया है? 392। 392। बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइन नामक ऐप लॉन्च किया है? राइज नामक ऐप। उत्तर प्रदेश। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल। जल और स्वच्छता में सहयोग के लिए नेपाल राष्ट्र के साथ समझौता किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों का श्रद्धांजलि किया है? फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? झारखंड। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप झारखंड जीती है। सलीमा टेटे जो है यह झारखंड राज्य की है और यह महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, सलीमा टेटे। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? गोवा में। सिग्मो उत्सव गोवा मनाया जाता है। कहाँ स्थित माउंट फेंटाल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जन हुआ है? इथियोपिया। माउंट फेंटाल ज्वालामुखी इथियोपिया में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की बढ़ोतरी की है? 24% की। किस फुटबॉल क्लब ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा दवा निपटान के लिए NP प्रौढ़ को शुभारंभ किया है? केरल ने। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को शामिल किया गया है? हार्ट लैम्प। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन। कौन सा लगातार 7वीं बार सबसे अच्छा शहर बना है? इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। किस देश को 2024 में ICC IPO के जरिए फंड जुटाने का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? सुरक्षा पुरस्कार मोपा। यह कहाँ है? इसका नाम अब मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है। यह गोवा में है। IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? कौन सा? IIT मद्रास ने। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्व राजकुमार। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन। नेक्स्ट है हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? पुणे में। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? हरियाणा द्वारा। गवाह संरक्षण योजना। किस देश में चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? भारत। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश भारत।
IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है IIT मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड को। स्कॉच अवार्ड नागालैंड को। स्थानीय शासन प्रबंधन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? कर्नाटक है। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़। वैसे असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। 5वीं बहुराष्ट्रीय नौसेना कमांडो का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया। किस देश की महिला राष्ट्रीय बैथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया। बैथ मूनी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? अली ए लिगांग। यह मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? जोमेल वारेकन वेस्टइंडीज का। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसने किया है? LIC। वन मैन ऑफिस। पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में होगा? सऊदी अरब में। यह पहला होगा इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस राज्य को विधानसभा अनुवादित सुविधा का लैस होने वाली पहली विधानसभा बनी है? अनुवादक सुविधा से लैस। उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। प्रधानमंत्री योगी पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री योगी पुरस्कार 2025 जो दिया जाएगा यह किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाने का निर्णय लिया गया है? तो यह होगा आयुष मंत्रालय। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखर। ब्रिटेन की नाइटहुड की उपाधि। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले से पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता करेगी? पंजाब। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह होगा 20 फरवरी। सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। ICC अवार्ड 2024 में किसे राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? यह होगा जसप्रीत बुमराह को। 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीता है? जाकिर स्पिनर। पुरुष में जाकिर सिनर और महिला में मेडिसन कीज। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 6ठा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह होगा बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में यूटी में आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना का शुरुआत किया गया है? पुदुचेरी। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना पुदुचेरी। हाल ही में किस देश में माउंट डुकोलो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि माउंट डुकोना ज्वालामुखी कहाँ है? यह होगा इंडोनेशिया में। माउंट डुकोना इंडोनेशिया। चर्चा में रहा अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अनाईमुड़ी जानते होंगे आप लोग, यह केरल राज्य में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण जो है हिंदू और सिख धर्म के लिए है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सृजनम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस राज्य की पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? किस राज्य में पहला ग्रीन बजट? राजस्थान में प्रस्तुत किया गया है पहला ग्रीन बजट। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में आयोजित किया गया है भविष्य के सरकारों का निर्माण शिखर सम्मेलन। हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। स्कूनर चैंपियनशिप पंकज अडवाणी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सर्विसेज।
समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और यह आर्टिकल 44 में के द्वारा लागू किया जाता है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गुजरात में। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है? गुरु रविदास जी को। गुरु रविदास जी जयंती 12 फरवरी जो है यह गुरु रविदास जी की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व कप रैंकिंग में प्रतियोगिता में कौन सा देश शीर्ष टॉप पे रहा है? पैरा तीरंदाजी में भारत। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान, जो कि ओमान की राजधानी है, ओमान के मस्कट। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? मणिपुर में। हाल ही में कहाँ लगाया गया? मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में दूरी करने वाला पहला व्यक्ति कौन बने हैं? हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में जैकब किपलिमो। हाल ही में किस देश ने एशिया मित्रित टीम बैडमिंटन चैंपियन 2025 जीता है? इंडोनेशिया ने। करप्शन प्रिपरेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 96वां है। करप्शन कितना है? करप्शन में 96वां। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा की गई है? भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। किस क्रिकेटर ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारत में। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 भारत में। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच पश्चिम बंगाल के तट पर हुआ है। भारत और पश्चिम बंगाल सागर कवच। टाइगर शार्क बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में होता है। टाइगर शार्क। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास? साइक्लोन। यह भारत और मिस्र के साथ राजस्थान में हुआ है। साइक्लोन। हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राजील। युद्ध अभ्यास का एक अलग से टॉपिक बना के वीडियो डाला हुआ है, आप उसे विजय योद्धा GKGS यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो है यह किस श्रेणी में से मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चरणजोत सिंह नंदा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल निर्बाध यात्रा स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों और गैर अधिसूचना जारी किया है? असम ने। आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित जारी किया है असम ने। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सेवानिवृत्त के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? सेवानिवृत्ति के बाद पहला टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब सौरभ घोषाल। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया है? 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्ति जहाज ने भारत में पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तन किया गया है? INS गुलदार को अब संग्रहालय बना दिया गया है। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन का नाम क्या है? यह होगा तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? यह होगा पश्चिम बंगाल। पक्षी गणना में सर्वश्रेष्ठ तीसरे बार पश्चिम बंगाल। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? यह पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा ऐसा राज्य है जो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है पहली बार? इसका हो जाएगा बिहार होगा इसका। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी गुजरात में। अरब सागर में समुद्र डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। समुद्री डकैतों से बचाने के लिए अक्षय सक्सेना को
वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है। 2025 में भारतीय एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। एआई शिखर सम्मेलन भारत करेगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? कॉन्क्लेव को। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? XAI द्वारा। ग्रोक 3 चैटबॉट XAI। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? IVF का तकनीक प्रयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कायरिन जैक्वेट। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया गया है? यह होगा कर्नाटक। वर्ष 2025-26 में बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? 50.65 लाख करोड़। वर्ष 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? 6,81,000 करोड़। बजट 25-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? यह होगा मिथिला मखाना का बिहार। मिथिला मखाना का जीआई टैग मिल चुका है किसे? बिहार राज्य को। 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है 2026 में? 25-26 के लिए 1,28,615 करोड़। नेक्स्ट है बजट से ही है 25-26 का थीम किसके साथ पेश किया गया है? बजट 2025-26 का थीम क्या था? सबका विकास। अगला है बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%। ये सब से वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं GDP का अनुमानित मान। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन किया गया है? रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2028 तक के लिए। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार भारत के GDP कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान रखा गया है? 24-25 में वृद्धि का अनुमान 6.3 से 6.8% के बीच रखा गया है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसे गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार को 50 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल मिला है। क्वेश्चन पूछेगा कि नीरज कुमार किस खेल से संबंधित है? क्या होगा? शूटिंग से। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्पना योजना शुरुआत किया है? कल्याण योजना। छत्तीसगढ़। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, छत्तीसगढ़। हाल ही में खबरों में रही वैगई नदी किस राज्य में है? यह होगा तमिलनाडु में। गान नगई उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का। गान नगई उत्सव मणिपुर। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे हैं प्रबोवा सुबियांतो, जो कि किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रबोवा सुबियांतो जो हैं यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह होगा इंडोनेशिया। किस राज्य ने वर्जिन नारियल तेल में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? किस शहर को वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? निकोबार को। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन और NA एंग ने। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक का सही उत्पादन की घोषणा किया है? अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अनाहत सिंह। 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि के अनुमान NSO का कितना लगेगा? 6.4%। फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। और इन्हीं के राष्ट्रपति हाल ही भारत आए थे, प्रबोवो सुबियांतो। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी गुजरात करेगा। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महाराज्य में महासागर में स्थित है? अब्द अल कुरी द्वीप हिंद महासागर में। नेक्स्ट है ट्रोजन 155 मिमी ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत के किस देश द्वारा विकसित किया गया है?
यह होगा फ्रांस का ट्रोजन 150 mm आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत और फ्रांस के द्वारा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें एवं स्टडी ग्रुप में शेयर करें। इसके लिए आपका धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू।